जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाक के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाक का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को आज एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करूंगी संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने संगत जी मुझे बहुत ही एक ऐसे घर में जन्म दिया संगत जी, जो मैं अपनी मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिनकी बदौलत संगत जी मैं इस संसार में संगत जी आई। तो संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने दोनों माता पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्हीं की बदौलत संगत जी मैं इस दुनिया को देख पाई। इस संसार में मैंने जो है जन्म लिया संगत जी। संगत जी मेरे जो मदर थे संगत जी बहुत ही डेयरिंग थे संगत जी, बहुत ज़्यादा डेयरिंग संगत जी। हम 5 भाई बहन थे संगत जी। लेकिन मेरी मदर ने संगत जी, मैं बोलूँ कि बहुत छोटे थे संगत जी हम, तब से वो हमारी मदर जो थी हमारे लिए संगत जी सामान जो है बनाना शुरू कर दिया संगत जी। तो पहले ज़माने में लोग संगत जी जो है, मैं देखती हूँ कि आज हम लोग इतना इतना कमा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भी कमा रहे हैं संगत जी, लेकिन आज हम लोग इतना ज़्यादा समर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को शादियों में अच्छे से संगत जी उनकी शादियां कर पाएँ या उनको अच्छे से हर चीज़ दे पाएँ संगत जी। लेकिन पुराने ज़माने में जो लोग थे संगत जी, वो बहुत ही प्लान पे से चलते थे संगत जी। जब उनके बच्चे बहुत छोटे होते थे संगत जी, तब से ही वो शुरू हो जाते थे संगत जी। हम 5 भाई बहन थे संगत जी, लेकिन मेरी मदर जब हम बहुत छोटे छोटे थे संगत जी, तब से वो हमारे लिए गोल्ड बनाना शुरू हो गई थी संगत जी। और संगत जी आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे कपड़ा वगैरह भी बनाना शुरू कर देती थी। तो हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो थे अपने पे इतना ज़्यादा पैसा व्यर्थ नहीं करते गवाते थे, बल्कि सेविंग्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देते थे संगत जी, सेविंग करते थे और बहुत ही प्लान्ड वे में चलते थे संगत जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने माता पिता का कि उन्होंने एक अच्छा जीवन जो है संगत जी उन्होंने मुझे दिया, बहुत ही अच्छी परवरिश की संगत जी। उन्होंने कभी भी हमें नहीं जतलाया संगत जी कि वो हमारे ऊपर कोई पैसा खर्च कर रहे हैं संगत जी, हमारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर या फिर कुछ ऐसा। कभी भी संगत जी उन्होंने कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं दी कि ऐसे पढ़ना चाहिए या पढ़ो, या आप हमें उनकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस हमसे नहीं थी संगत जी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर लेके आएँ, उनकी इतनी परसेंटेज होनी ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, अच्छी जॉब होनी ही चाहिए, हमारे सेवा करनी ही चाहिए संगत जी। लेकिन पुराने जो पेरेंट्स हैं संगत जी, वो
बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते थे संगत जी। उनका जो प्यार होता था संगत जी बहुत ही अनकंडीशनल होता था संगत जी, बिना किसी शर्तों के वो प्रेम करते थे संगत जी, और ना ही वो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में रखते थे संगत जी। बहुत कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होती थी संगत जी, और एक मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जो थी तब जो होती थी संगत जी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम पेरेंट्स भी मतलब दुनियादारी में ये एक मतलब एक दौड़ लगी हुई है सबको कि हर एक का बच्चा जो है वो एनआईटी आईआईटी होना चाहिए, अच्छा कोई डॉक्टर इंजीनियर या वो बने संगत जी। एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है संगत जी, जिससे बच्चे जो हैं संगत जी आज हम देखते हैं कि वो पिस के रह रहे हैं संगत जी। और जो बच्चा ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाता संगत जी, तो उसको पूरी ज़िंदगी संगत जी ऐसे अपने आप को बहुत ही मायूस फील करता है। उसको लगता है कि मैं अपनी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाया हूँ संगत जी, जो कि कितना गलत है संगत जी। मैं खुद में मतलब मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पे कहीं गलत हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को हमेशा यही बोला कि हाँ जी आपको इतने ऐसे नंबर लाने ही हैं, आपको ऐसा होना ही है, ऐसी जॉब्स लेनी ही है संगत जी। जबकि हमारे पेरेंट्स ने हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी संगत जी। अगर हम पढ़ते थे संगत जी तो अपनी मर्जी से पढ़ते थे, अगर कुछ बने तो अपनी किस्मत के बदौलत या फिर अपने ईश्वर की बदौलत बने संगत जी। लेकिन आज हम देखते हैं पेरेंट्स खुद भगवान बन के हम बैठे हुए हैं संगत जी। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे इशारों पे नाचे, जो हम चाहते हैं वो बने, जैसे हम चाहते हैं वैसे वो खाए वैसे वो उठे संगत जी। बहुत गलत है संगत जी। पहले भी पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे संगत जी, लेकिन बच्चों ने बहुत बड़े बहुत बहुत ऊंची देखते हैं कि पदों पे वो बैठे हैं संगत जी। सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर का नाम जपते थे संगत जी, क्योंकि वो जानते थे कि जो करना है वो ईश्वर ने करना है संगत जी। क्योंकि ईश्वर की रज़ा के बिना तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी। लेकिन आज हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा करे, लेकिन हम उस लाख चाह के भी संगत जी हम उसको वो नहीं बना पाते संगत जी। क्यों? क्योंकि संगत जी करना तो संगत जी सब कुछ ईश्वर ने ही है। तो संगत जी मतलब इतनी जो दौड़ लगी हुई है दुनिया में, तो अगर वही अगर हम बच्चों को खुद देखें कि अगर हम बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़ दें, हम ये सोचें कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, खुद में वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि उनको क्या करना है संगत जी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर हम उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस, उनको इतना ज़्यादा अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फोर्सफुली उनके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करें संगत जी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा संगत जी। तो संगत जी शायद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज ये जो दुनिया जो है इतना ज़्यादा हम लोगों में दुनिया की तरफ से खुद में हर पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि एक दूसरे के बच्चों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं संगत जी। तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी वैसा होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में अलग है संगत जी। बच्चे कभी भी पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी के फादर उनको ऐसा कर रहे हैं तो आप भी करें, या किसी के फादर आईएएस या केएएस है तो आप क्यों नहीं है संगत जी। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे होके, इतने बड़े होके भी संगत जी बहुत ही बचकानी हरकतें करते हैं संगत जी। तो संगत जी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमें भी अपने अंदर झाँकना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है संगत जी ईश्वर ने उसकी किस्मत जो है वो खुद ब खुद लिखी है, बाकी उसकी खुद की मेहनत है संगत जी। जब तक कोई भी व्यक्ति जो है वो खुद से कुछ नहीं करना चाहेगा संगत जी, तो हम जितना मर्जी जोर लगा लें संगत जी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर ईश्वर की कृपा होगी संगत जी, उनकी रज़ा होगी संगत जी, तो वो खुद ब खुद उन्हें अच्छी बुद्धि देंगे, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो सही राह पकड़ेंगे संगत जी। तो संगत जी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए हर चीज़ जो है वो अपने ईश्वर पे छोड़ें, क्योंकि जो करना है वो हमारे ईश्वर ने ही करना है संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरु पाके गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अपने इस सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बीनत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा सत्संग ये है कि मैं मंडे को शिवजी जी के मंदिर जाती थी। बहुत टाइम से, मतलब 4 ईयर से मैं जहाँ पर रह रही हूँ, तो मतलब उस हमारे घर के पास वही मंदिर है। तो क्या होता था, जो बेल पत्तर होते थे वो कभी मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, कभी किसी को बोलती थी, कभी हमारे घर पे जो हमारे दूध वाले अंकल आते हैं मैं उनको बोलती थी कि अंकल लेके आ जाना। और उसी मंदिर में जाती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ इतना बड़ा बेल का पेड़ भी लगा हुआ है। तो हुआ क्या कि एक अंकल लेके आते थे, तो वो इतने गंदे हो गए थे और मंडे था। और मैंने बोला क्या, मैंने सब जगह सर्च करा, सब जगह सर्च करा, बट वो नहीं आया ऑनलाइन कहीं पर भी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं वैसे चलेगी बिना बेल पत्र के, तो मैं सोच ही रही थी कि काश मुझे मिल जाता, बट मिला नहीं। और वहां पर हुआ क्या कि एक आंटी है, वो रोज उस मंदिर में आते हैं और हम दोनों एक दूसरे को मिलते भी हैं रोज। उसी दिन उस आंटी ने मुझे क्या बोला मंडे का दिन कि बेटा वो बेलपत्र मुझे तोड़ के ला दोगे, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। तो मैंने उनको बोला ये बेलपत्र, बोलते हाँ ये मंदिर में लगे हैं ना, 4 तुम मेरे लिए लेके आ जाओ, 4 तुम अपने लिए लेके आ जाओ। मेरे को इतना शौक लगा संगत जी, मतलब कि मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मैं यहाँ से रोज आती थी और आज तक कभी नहीं हुआ। और आज सुबह से मैं ट्राई कर रही थी कि कहीं से मुझे मिले, कहीं से मुझे मिले, और मिला ही नहीं। और वो आंटी मिली कि मुझे तब समझ आया कि यहाँ पर होता है। और वो दिन और आज 5th और 6th डे है। मैं रोज वहां से अब बेलपत्र लेती। ये वही है ना कि जब गुरु जी को हमें कुछ दिखाना होता है वो तभी दिखाते हैं। बस हम लोगों में थोड़ा पेशेंस नहीं होता है। बट नहीं, गुस्सा भी करते हैं, बट क्या करें, जब परेशान होते हैं गुस्सा तो आ ही जाता है। बट नहीं, गुरुजी जो करते हैं उनको पता है। मेरे को बस इतनी चीज पता है, ठीक है, उनको हमारा अच्छा समय का भी पता है, बुरे का भी पता है, और जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, देखो उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर वो हमें अच्छे दिन दिखाते हैं तो बुरे दिन भी दिखाते हैं, और बुरे दिन दिखाते हैं तो उसके बाद अच्छे दिन भी दिखाते हैं। बट हमें वही है कि पेशेंस, जो हमें आज की जनरेशन में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। सो हमें पेशेंस से ही सारे काम करने चाहिए। दूसरा सत्संग क्या हुआ कि मैं जहाँ काम करती हूँ, आई एम द हेड ओवर देयर। तो वहाँ क्या था, 6-7 डे से मैं इतनी परेशान थी, मतलब मन ही नहीं करता था, गेम्स खेलती रहती थी ऑफिस में, बिकॉज मेरे को कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो मेरे नून का ही कंपनी है। तो कोई मुझे कुछ बोलता नहीं था कि क्या कर रही है। बट फिर मुझे कभी कभी लगता था, बीइंग अ सीनियर, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरी टीम मुझसे क्या सीखेगी। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझसे मेरा काम करने का मन नहीं करता है। और जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के सामने गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हैं। मैं स्वरूप में, मैं गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सब संगत का भला हो गुरु महाराज, सब पर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे, सबके घरों में खुशियाँ रहे, सबका परिवार खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, कहीं 777, कहीं 777, कहीं 888, गुरुजी महाराज मेरे को बहुत ही ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत ही अच्छा घर परिवार बच्चे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। मैं गुरुजी की संगत 2 साल हो गए। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। और ये सत्संग मैं राज अंकल के वीडियो चैनल पर
शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज उनको हमेशा ब्लेस करे, उसके घर परिवार पर सुख शांति बनी रहे। गुरु महाराज राज अंकल पर हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। परसों मैं संडे को हम यहीं पे सोसाइटी में सत्संग था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे गुरुजी महाराज के इतने अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है कि बड़ा मंदिर जैसा सेम वैसा ही यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक वो गुरुजी महाराज की गद्दी लगाई हुई है। बड़े बड़े स्वरूप हैं। गुरुजी का स्वरूप देखकर मन खुश हो गया। हे गुरु महाराज, ऐसा बढ़िया मंदिर, ऐसे दर्शन हुए जैसे गुरुजी साक्षात बैठे हैं, साक्षात आए हुए हैं। गुरु महाराज जय उसके पूरे परिवार को ब्लेस करे। उन्होंने नया घर लिया है, तो गुरुजी महाराज उनको नया घर खूब फले फूले, खूब उनके बच्चे कामयाब हो और सारी संगत पर गुरुजी का की ब्लेसिंग बनी रहे। लास्ट आखिर में गुरुजी महाराज से मैं हाथ जोड़ कर अरदास करती हूँ कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। गुरु महाराज हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, सारी संगत से भी कहती हूँ कि उनके लिए अरदास कीजिए कि भगवान गुरु महाराज वो अपने चरणों में बुला ले, उनको मुक्ति दे। हे मेरे गुरु महाराज, उनकी हालत देखी नहीं जाती, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। गुरु महाराज उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। बस उनका ध्यान मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज वो तड़फे नहीं, बस उनके अपने चरणों में जगह दे दीजिए, उनको मुक्ति दीजिए। गुरु महाराज जैसे सब संगत पर आपका हाथ बना, आशीर्वाद बना, वैसे ही हमारे घर परिवार पर भी बना रहे। सारी संगत का भला हो, सर्वदा भला हो। गुरु महाराज सबके कष्ट हरो, सब पर कृपा करो। हे गुरु महाराज, आप मेरे परम पिता हो, आपसे कोई बात भी छुपी नहीं है। मेरे गुरु महाराज सब पर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरु महाराज बस मेरी अरदास सुन लो, मेरे ससुर को मुक्ति दो परमात्मा, उसको मत तड़पाओ, मत उसको परेशान हो। गुरु महाराज बस इतनी मेरी अरदास कबूल कर लीजिए। गुरु महाराज आप संगत से भी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे ससुर के लिए अरदास कीजिए। गुरुजी महाराज सुबह मेरे से अमृत वेला भी करवाते हैं। मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और गुरु महाराज के सामने बैठकर अमृत वेला करती हूँ। गुरु महाराज मेरे से अगर कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो, कुछ गलती हो जाए तो वो सारी संगत और गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरु महाराज बुलवा रहे हैं। गुरु महाराज सदा सहाय। हे गुरु महाराज, हाथ जोड़ कर विनती है, जैसा आपने मेरे परिवार पर, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी जो है बहुत ही खुश है। सब चीज़ों से भगवान गुरु महाराज ने ब्लेस किया हुआ है। बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, सब चीज़ों की गुरुजी ने कृपा की हुई है। हे गुरु महाराज, जैसा मेरे को परिवार दिया वैसे सबको देना और सारी संगत की कष्ट हरना। सब संगत पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु महाराज। और सत्संग सुनाने में कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु महाराज आप मेरे सामने बैठे हो, हाथ जोड़ कर बिल्कुल शीश झुका कर आंखें बंद करके बोलती हूँ, गुरु महाराज सर्वदा भला करो, मेरे ससुर को मुक्ति दो मेरे परमात्मा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सत्संग सुनाने में बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे सारी संगत माफ़ कर देना, कृपा करना। हे गुरु महाराज, सारी संगत कर पर भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्व। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती है ना, लेकिन गुरुपा आपकी बेटी ना बहुत, कह सकते हो, बोली है, ना समझ है, बेवकूफ़ टाइप की है। और गुरुपा मेरे साथ है, मुझे बोलते हैं शुक्राना कर, तभी तो मैं तेरे को ब्लेस करूँगा।
गुरुजी को पता है बहुत चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, बहुत माइंड से डिस्टर्ब्ड, बॉडी से डिस्टर्ब्ड, और मेहनत भी कुछ नहीं रंग ला रही। और गुरुजी साथ में है तो गुरुजी पे कई बार मैं गुस्सा कर देती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ में हो ना, तो क्यों नहीं हो रहा सब कुछ मेरा, कई बार इस तरह से कर देती हूँ। तो गुरुपा मैंने माफ़ कर दो, मैं तो पागल बच्ची हूँ, आपकी बेवकूफ़ सी बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप तो पता नहीं कितने रास्ते खोल रहे हो मेरे, और कर रहे हो, और मेरे को जो दिखाई नहीं देता गुरुजी वो कर रहे हैं। तो गुरुपा जाने अनजाने में कुछ भी बोलती ना आपकी बेवकूफ़ सी लड़की, तो उसे माफ़ कर दो, उसकी गलतियों की माफ़ी दे देना। क्योंकि ना एक भोला बच्चा होता है ना, तो उसे नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। तो बस मैं वो गुरुजी की वही बेटी हूँ, और जो गुरुजी के बिना रह भी नहीं सकती, और जो गुरुजी से लड़ाई भी बहुत करती है, गुरुजी के लिए रोती भी है, गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए भी रोती है, गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए भी रोती है, गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनने के लिए भी रोती है। उसे सारी चीज़ें पसंद है, उसे गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। वो गुरुजी की बेटी मैं ही हूँ, और गुरुजी के बिना रोती भी मतलब गुरुजी के बिना मेरा मन भी नहीं लगता कहीं। गुरुजी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। पता है ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं गुरुजी के साथ में, लड़ना झगड़ना, गुरुजी से टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, बातें करना, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी मेरे को अपने ही लगते हैं, वो मेरे अपने हैं। जब हम किसी को हम अपना दिल दे चुके होते हैं ना, तो उसके साथ ही सारी बातें होती हैं, ये लड़ना झगड़ना और मनाना, रूठना, वो सब मेरा गुरुजी के साथ चलता है आजकल। और गुरुजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी, मेरे को पता है कि गुरुजी मेरे को मेरी मेरी ना मेरी इन सारी बातों को ना गुरुजी माफ भी कर देते हैं, क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पता है थोड़ा देर गुस्सा होएगी है, और इनको दिल का पता है मेरे थोड़ी देर गुस्सा होने के बाद ना मेरे पे लौट के आ जानी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, पता है कल मैं ना इतना डिप्रेस फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैं पहले सबसे पहले गुरुजी का ना शुक्राना सत्संग करने से पहले अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी का ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने गुरु जी से बोला, मैं अच्छा आपको तो छोटा सा वो बताते गुरु जी कैसे सुनते हैं। मैंने बोला गुरु जी आज ना जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँ ना, तो आप मेरे साथ चलना। तो संगत जी, आप यकीन मानोगे गुरु जी मेरे रास्ते में मेरे साइड में ऑटो रिक्शा में गुरु पर बटरफ्लाई के रूप में चलते रहे। कभी येलो वाली वो डार्क कलर की ब्राउन जो बटरफ्लाई होती है उसमें येलो डॉट, और एक कभी वाइट कलर के बटरफ्लाई में मेरे ऑटो रिक्शा के बार बार चलते रहे। कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ मेरे को गुरुजी देते रहे कि मैं तेरे साथ में ही हूँ। और कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने कहा तेरी नई शुरुआत हो गई है, ऐसे करके। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों बाद घर से निकाला संगत जी, घर से बाहर नहीं जा पा रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मेरे घर के बाहर पैर करम मेरे पैर रखवाए। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कहीं खो गया था। कहीं ना कहीं वो लड़की जो अपने ऊपर विश्वास करती थी कि हाँ मैं सब कुछ करती हूँ, कर सकती हूँ, मेरे में वो टैलेंट है, कभी ना हार मानने वाली लड़की एकदम डाउन फील हो गई थी। उसका जैसे किसी ने उसका आत्मविश्वास से किसी ने खींच लिया था, चोरी कर लिया था। तो वो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे दोबारा से। ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ना सराउंडिंग में, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत परेशान किया है संगत जी। बहुत चीज़ें मेरे से मेरा आत्मविश्वास तक इन्होंने छीना है, जो कि गुरु जी मुझे को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास के आस पड़ोस वाले भी होते हैं ना संगत जी, वो भी नहीं बख्शते आपको। वो भी आपका आत्मविश्वास चुराने की कोशिश करते हैं। वो मतलब बुरी नजरें होती हैं आपकी, इतने क्लोज जो पड़ोसी होते हैं ना, वो भी तुम्हारे एक तरह से चोरी करने वाले। गुरु जी को सब देख रहे हैं, कहते बेटे तू सबको निभा के माफ कर, मैं उन्हों का हिसाब में अपना रखूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो क्या हुआ संगत जी, गुरु जी मेरे साथ ना बटरफ्लाई के रूप में चल रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था। और संगत जी, फिर जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, तो पहुंचने से पहले 5-10 मिनट पहले गुरु जी ने एक अंकल के रूप में दर्शन दिलाए मेरे को। वो हाथ जोड़ के रास्ते में खड़े थे, तो मैंने बोला जय गुरु जी, तो वो भी जय गुरु जी, गुरु जी की संगत निकले। उन्होंने मुझे टॉफ़ी प्रसाद दिया, और वो मुझे रोज़ टॉफ़ी प्रसाद देते हैं संगत जी, और वो मुझे गुरु जी से ही लगते हैं। तो
गुरुजी मुझे रोज टॉफी प्रसाद दिलवाते हैं उनके हाथों से। तो संगत जी उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए ब्रेसलेट लाना, तो अगले दिन उनके लिए ब्रेसलेट भी गुरुजी ने ब्लेस करवाया, मेरे पास रखे थे तो गुरुजी ने ब्रेसलेट दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, है ना। तो जब मैं ऑफिस गई तो मेरी मैम जो मैम जो थी उन्होंने बटरफ्लाई वाला टॉप पहन रखा था, जो कि गुरुजी के रूप में दिखाई दे रही थी मेरे को मैडम मेरी। बटरफ्लाई वाला क्लचर लगा रखा था, बटरफ्लाई वाला टॉप पहन रखा था। यकायक मैं उनकी टॉप पे नजर गई तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि तेरा ना काम होगा, तेरा काम होगा, तेरा बिजनेस होगा। तो संगत जी मेरे को ना 15 दिन हो गए सच्ची कंपनी में काम करते करते, और मेरे काम तो होता है, मेरा फोन भी टूट गया, मेरे फोन की स्क्रीन भी खराब हो गई। छोटा वाला फोन होता ना बटन वाला, अब से 10-15 साल पहले चलता था, मेरे को वो यूज करना पड़ रहा है। और उसके अंदर व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट भी नहीं मंगा सकते। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में इस वक्त, और गुरुजी को सब पता है। तो दूसरे नंबर पर मतलब कौन कितना ऑनेस्ट है वो तो गुरुजी को पता है, क्योंकि दूसरे के नंबर देती हूँ, दूसरों को वो करती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं। तो गुरुजी कहते तेरे सबकी चोरियां मैं पकड़ रहा हूँ, सबकी चालाकियां मैं पकड़ रहा हूँ। तू बस अपने कर्म कर, तू तो बहुत बोली, सब पे विश्वास कर लेती है। तेरी साइड से मैं जवाब दूंगा, मैं देखूंगा उन सबको जो भी है। तो गुरुजी आप सब देखो, ऑफिस में भी, घर के बाहर भी, ऑफिस के अंदर भी, घर के बाहर भी, ऑन रोड भी है। मतलब जहाँ जहाँ आपकी बेटी रहती है ना, वहाँ वहाँ सबको देखो कौन उसकी आपकी बेटी से चालाकियां कर रहा है। क्योंकि आपकी बेटी बहुत नीवी है, सबको एक जैसा समझते हैं, बहुत प्यार बांटती है, आपने ऐसा ही बनाया वैसे, है ना। तो मेरे को नहीं पता कौन सही कोई गलत, तो गुरुजी मेरे को कई बार मुझे पता भी चल जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं मतलब सबको खुश होके बोलना, सबको अपने जैसा समझना, वही मेरा नेचर गुरुजी ने रखा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब नेचर। लेकिन संगत जी 15 दिन से काम कर रही थी मैं, तो मेरा कोई काम नहीं हो रहा। गुरुजी मुझे रोज बोलते कि आज तेरा होगा, आज तेरा होगा, आज तेरा होगा। तो कहीं ना कहीं कल ना चौथा दिन मैं फेड अप हो गई। और मैंने गुरुजी को ना के बहुत बोला मैं नहीं बात करूंगी आपसे, जाओ। मैं अंदर डिप्रेस हो रही थी कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। मैडम कह रही सैलरी भी मैडम जब भी मिलेगी जब आपका काम होगा। आप संगत जी बताइए, जो मेरा जो जब मैं जॉब पे जा रही हूँ तो वो किराया लगा के वो भी मेरा किस तरह से अरेंज करा रहे हैं, गुरु जी को सब पता है। तो मैं किस तरह से कितने अड़चनों से वहां पे जा रही हूँ, गुरु जी को सब पता है ना। और वहां पे जाके फिर मेरा काम ना होना, और फिर वहाँ पूरे दिन लगाना बच्चों को छोड़ के, पूरे दिन वहां पे वर्क करना, तो कहीं ना कहीं जब काम नहीं होता ना तो डिप्रेशन आता ही है। और फिर आके यहाँ पे लगना, फिर वही चीज सब कुछ मतलब ऐसे हो जाता है कि जब काम हो जाए ना तो तरह से वो हो जाता है। तो कल ना कहीं मैं वो हो रही थी, डाउन फील कर रही थी बहुत ज्यादा। तो मेरे ऑफिस में गुरु जी की संगत और भी है। तो जय गुरु शुक्राना गुरु जी। तो मैंने बोला गुरुपा क्या वो आपको ज्यादा प्यारी हो क्योंकि उनका काम हो गया, है ना। तो गुरु जी ने बोला हाँ। तो मेरे को मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन मेरे को अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि गुरु जी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो भी करती होंगी, मुझे नहीं पता करते या नहीं करते, लेकिन करती तो होगी जब संगत है ना। तो बस मेरे को ना मेरा प्यार गुरु जी के लिए बहुत प्यारा है, निश्चल है, बहुत प्यारा है। तो गुरु जी से तो मैं भी प्यार करती हूँ। तो मैंने बोला गुरु जी आपने मेरे को मेरा बिजनेस क्यों नहीं कराया आपने, मेरे को तो कितनी जरूरत है, आपको पता ही है ना गुरुपा, है ना, ऐसे करके। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मतलब तो माइंड डिस्टर्ब चल रहा था। तो फिर संगत जी जैसे मैं आ रही थी ना, तो मैं मेट्रो में आई कल। कल क्या हो रहा था, तो रास्ते में गोले वाला था। गुरु जी को पता है मुझे गोला बहुत पसंद है, कच्चा नारियल होता है ना संगत जी। तो पता नहीं कौन सी बात बुलवा रहे गुरु जी, छोटी छोटी सी बातें बुलवाते हैं मेरे से। तो उनने कहा कि मैंने कहा अंकल कितने का गोला है, कहते कि ना 10 रुपए का। मैंने कहा नहीं ये तो 5 वाला है, मैं नहीं लूंगी, आप 10 रुपए में दे रहे हो। कहते बेटा 10 रुपए का ही है, अब कौन देता 5 रुपए का। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारी साइड 5 का आता है, और 10 रुपए में तो मोटा वाला आता है, बड़ा। कहते बेटा ले 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 ले, ऐसे करके रिक्वेस्ट करने लगे। तो संगत जी मैं तो खुद अपना मतलब थोड़ा अरेंज करके चलती हूँ किराए वगैरह का। तो उस संगत जी उनके गले में ना मैंने महादेव जी का लॉकेट पड़ा हुआ देखा। तो फिर मैंने कहा, फिर पता नहीं मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैंने ना 10 रुपए का ना उनसे बोला, वो ही ले लिया। कहते 20 का ले ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही 20 का, आप तो 10 की जगह 20 रुपए का चेप रहे हो मेरे को। मतलब इस तरह से मैंने कहा तो मैं 5 का ले लेती हूँ, 10 के आप 5 की जगह मेरे को 20 रुपए का गोला दे रहे हो, है ना, वैसे पैसे नहीं है इतने। तो फिर उन्होंने क्या क्या नाम है, तो फिर उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ, पैसे नहीं है। मैंने कहा, मैंने चुप रही इस बारे। फिर उन्होंने कहा क्यों पति पैसे नहीं देता, पति तुम्हें पैसे नहीं देता। मैंने कहा इनको क्या मतलब मन में।
कुछ बोला नहीं, आंसर नहीं दिया। मैंने कहा ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं मेरे को? कहते क्यों, तेरे को तेरा पति पैसे नहीं देता? इस तरह के बोला उन्होंने। तो संगत जी कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं गुरु उनके गले में ना भोले बाबा पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भोले वाले भैया के रूप में ना वो गुरु जी से दिखे। शायद गुरु जी ने कुछ बोला मेरे को, टोंटिंग सी करी कि तेरा पति तेरे को देता नहीं है, इस तरह से। तो संगत जी, मेरे को क्या जरूरत है, क्या तेरा पति तेरे को देता नहीं है, इस तरह से बोला मेरे को गुरु जी ने। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला, कोई आंसर मेरे को, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मेरे हार्ट पे टच किया था, है ना। तो मैंने कुछ नहीं आंसर दिया, बस मैंने पता नहीं इस तरह से क्यों बोले, मेरे माइंड में ये चीज चलती रही। फिर मैं घर पे आई, एक तो मैं वैसे ही डिफरेंस थी, ऊपर से वो गोले वाले में कुछ इस तरह से बोल दिया ना, तो मेरे को बहुत वो हो गया। फिर मैंने गुरु जी से आया, जोत जलाई, ज्यादा बात नहीं की, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है आपसे, है ना। तो गुरु जी से मैंने मतलब मैं बस मंत्र जाप किया थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर ऊपर से, और फिर जोत जला दी गुरु जी की। और फिर खूब लड़ाइयाँ करी, खूब टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए, मैं नहीं बात करती, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस उसे ही प्यार करो, दूसरी संगत को उनके लिए करो, मेरे लिए कुछ मत करो। इस तरह से मैंने गुरु जी से बोला, गुरु मुझे सॉरी, ये ना मैं आपकी जो बेटी है ना, आप मैं गलत चीज बोले ना, मुझे माफ कर देना, क्योंकि गुरु आपकी बेटी कोई चीज छुपाती नहीं, आपसे बहुत प्यार करती है, तो वो भी तो प्यार चाहती है आपका, आपकी ब्लेसिंग से आती है अपने बिजनेस में भी। तो तो फिर उसके बाद संगत जी, मैं क्या नाम है, गुरु जी से बिना बात कही ना सो गई। मैंने कहा मेरे को ना आपसे बातें नहीं करनी, जाओ, ऐसे करके फिर मैं सो गई संगत जी। फिर गुरु जी ने मुझे ना 3 बजे रात को उठा दिया, और फिर मुझे सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। कहते हैं कि तू चिंता कर, संगत जी ऑटो रिक्शा में तक ऐसे लिखा था, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। हनुमान जी की वो थी, जय श्री राम जय श्री राम, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। इस तरह की चीजें गुरु जी मुझे लिखाते दिखाते रहते हैं। तो मैं भी थोड़ी कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग ऐसे ही होता था कि अरे गुरु जी तो साथ में ही बैठे हैं, लेकिन फिर काम क्यों नहीं हो रहा जब गुरु जी साथ में बैठे। फिर मैं सोचती हूँ गुरु जी साथ में है तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, इस तरह से लगता रहता है। तो गुरु जी कहते हैं होएगा होएगा। तो फिर जब कितना देर हो रही है, कहते अच्छे के लिए हो रही है, और क्या पता मैं तुझे इतना दूँ, अब तो कहते हैं आजकल, कहते तेरे को मैं इतना दूंगा, तेरी झोली कम पड़ जानी है, तेरे को इतना दूंगा, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं गुरु जी। मेरे को झोली पर कम पड़ जानी नहीं पता, बट मेरे को जो काम करती हूँ ना गुरु पा, उसमें जो मेहनत करती हूँ ना, वो मेहनत सफल होनी चाहिए। और जब मैं मेहनत करती हूँ ना और मेरे को फ्रूट्स नहीं मिलते ना, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। संगत जी मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं कहीं भी काम करती थी ना, मैं पूरी मेहनत करती थी और मेरे को कभी फ्रूट्स नहीं मिलता था। तो वही चीज़ मेरे सामने घूम गई कि अब कि मैं यहाँ भी काम करूँगी, उनको फ्रूट नहीं मिला, तो लेकिन फिर मैंने गुरु जी है तो, अब तो गुरु जी हैं साथ में, वो देख रहे हैं, ऐसे करके माइंड में आया। लेकिन कहने गुरु जी भी कुछ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं रोने जैसा मन हो गया मेरा, वही चीज़ सामने घूम गई। तो गुरु जी से मैं कल गुस्सा हो गई, सो गई। गुरु जी ने मुझे 3 बजे उठाया, फिर सत्संग सुना रहे मुझे। और संगत जी, गुरु जी ने कहा जब अमृत वेला है तो शुक्राना कर, शुक्राना कर और फिर अमृत वेला में जा। तो गुरु जी कहते हैं कि तू बस फटाफट शुक्राना कर और फिर अमृत वेला में जा, तेरे को बहुत ब्लेस करूंगा। और जहाँ मैं सोच रही थी मैं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो गुरु जी कहते तू ऑफिस जा, यूँ बोल रहे हैं। तो देखो संगत जी, अब मैं गुरु जी का कहना नहीं डाल सकती, संगत जी बहुत प्रॉब्लम है। अगर ऑफिस जाने के अंदर भी मुझे बोतल देखनी, कुछ काफ़ी कुछ देखना पड़ता है अपना, कि मेरे पास कोई चीज़ है या नहीं है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अगर गुरु जी कह रहे हैं तो मैं जाऊंगी, वो गुरु जी अपने आप देखेंगे। संगत जी बस मेरे को इतना पता है कि मैं गुरु जी के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि गुरु जी सब देखते हैं, मैं गुरु जी के बिना नहीं रह सकती। और गुरु जी कहते हैं तेरे पति का जो संकट है ना, तो वो कट जाएगा। तो संगत जी मुझे नहीं पता कौन सा संकट पति पे है, बच्चों पे है, मेरे पे है, वो गुरु जी अपने आप जाने। मैंने गुरु जी को पूर्ण समर्पण कर रखा। गुरु जी को पूर्ण समर्पण का मतलब ये है कि मैं गुरु जी के बिना नहीं रह सकती। मैं गुस्सा बेशक करती हूँ, ऐसा तो मेरी मम्मी पापा से भी लड़ती हूँ, पापा से भी लड़ती थी, खूब टेढ़े मेढ़े वो बनाती थी, पापा को उल्टा पुल्टा बोलती, लेकिन पापा क्या है मुझे उनके जाने के बाद पता चला। तो मेरे को बहुत प्यारे लगते थे अपने पापा, मुझे गुरु जी में दिखाई देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पा काफी भावुक हो गई, अदरवाइज मुझे नहीं पता, आंखों में आंसू है। शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का, गुरु का शुक्राना स्वीकार करना मेरा।
अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। इतना पता है कि गुरु जी जो कर रहे हैं अब अच्छा कर रहे हैं, अब अच्छा ही होगा आगे। गुरु जी है ना मेरे साथ, सब देख रहे हैं, वो सब अच्छा करेंगे। और कोई नेगेटिविटी जो मेरे पीछे पड़ी रहती ना, गुरु जी उसको बस अंकल पे छोड़ेंगे। और वो अंकल भी मेरे को बोलते हैं, रास्ते वाले कहते बेटा अब तेरे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, अब देखियो तेरा टाइम कैसे पलटता है। अब तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अर्निंग करेगी, बहुत नाम कमाएगी, शोहरत कमाएगी, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे और तेरा फैमिली ब्लेस। गुरु जी ने पति ने भी सही कर देना, सब कुछ ठीक कर देना। गुरु जी पे विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं सब्र कम हो जाता है मेरा। और कितना गुरु बा, और कितना। बस अब ब्लेस कर दो अपनी बेटी को, क्योंकि अकेले चलते चलते गुरबा बहुत थक गई हूँ। आपके बिना रह भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हो आपको पता है। पर गुरुपा जिस तरह से आप मेरे साथ हो ना, और कोई बेटी इस तरह से परेशान है तो जरूर मदद करना उसकी, उसके अंग संग हो जाना। जैसे आपने मेरे को बचाया है पग पग पर, ऐसे सब बेटियों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके पतियों को ठीक करना, सबके रिश्तों को बचाना, सरबत्ता भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अब बस संगत जी, मैं पहले ना गुरु जी का शुक्राना किया है, कुछ नहीं करा। बस गुरु जी को पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैंने वो भी नहीं किया। और बस मैं पहले शुक्राना करने आ गई मंदिर में। मुझे नहीं पता, गुरु जी कहते हैं ना, मन चंगा तो नल के अंदर पानी भी गंगा। तो गुरु जी को पता है कि गुरु जी की बेटी का मन कितना चंगा है, तभी गुरु जी उसके लिए नल के अंदर पानी गंगा ही गंगा रखते हैं। बस इसीलिए वो मुझे प्यार करते, क्योंकि कोई चीज हाइड नहीं करते। बस इतना ही कहती हूँ गुरुपा, कुसंगतियों से बचा के रखना, कुरीतियों से बचा के रखना, सत्संगति में रखना बच्चों को, मुझे पति को। बस इतना ही, अपना आशीर्वाद रखना। आपका आशीर्वाद मिल गया ना, सब बढ़िया ही होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला करना गुरु का, सरबत्ता भला करना। सबको रोटी देना, पानी देना, दाना पानी देना, पक्षियों को भी, जानवरों को भी। कोई भूखा ना सोए, कोई कोई प्यासा ना रोए, कोई भूखा ना सोए। सबके पेट में खाने पीने के लिए देना, सबको रहने के लिए देना। सबको गर्मी लगती है, सबको हवा चाहिए। सरबत्ता भला करना, सबको ठीक रखना, सबकी बीमारियां ठीक करना। और आप भी ठीक रहना। अगर आप नहीं ठीक रहे, अगर हमारा डॉक्टर ही ठीक नहीं रहा, तो हम कैसे ठीक रहेंगे। अगर हमारे पापा ही ठीक नहीं तो हम कैसे ठीक रहेंगे। मेरे गुरु जी, अपना भी ध्यान रखना बस। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो निपट ज्ञानी बेवकूफ सी लड़की हूँ, गुरु जी की बोली सी, कि गुरु जी को कुछ भी बोल देती है और प्यार भी बहुत करती है ना। मेरे से कोई सत्संग सुना जाता, गुरु संगत जी ना, कुछ टाइम से कुछ नहीं कर पाती मैं गुरु जी का आजकल। गुरु जी का स्वरूप भी ढंग से साफ नहीं कर पाती, मुझे सब पता है, गद्दी भी नहीं लगा पाती। मुझे माफ करना गुरु पा, मैं पागल सी हूँ, मेरी सब बेवकूफियाँ मेरे को माफ कर देना गुरु पा। मैं हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ। मेरे को इतना सक्षम बनाओ कि मैं आपको एकदम चकाचक रखूँ, सुंदर बना के रखूँ सारी चीजें। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी, आपकी ये बेटी ना, आपके साक्षात दर्शन की बहुत प्यासी है, साक्षात दर्शन चाहिए उसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुभा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये सत्संग शेयर करवा देना, अमृत वेला सत्संग। आंटी प्लीज सत्संग शेयर कर देना, गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करेंगे, सारी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करे संगत जी उतना कम ही है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, संगत जी शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, मैं तेरा कष्ट काटूंगा। लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ संगत जी कि मैं शुक्राना नहीं करती हूँ। गुरु जी का 2-3 बार और शुक्राना किए हैं संगत जी। गुरु जी इतने अच्छे हैं संगत जी कि हम पर अभी तक बहुत कृपा है गुरु जी का। संगत जी शुक्राना तो हम इतना कर ही नहीं पाते हैं संगत जी। गुरु जी मेरे घर में दीपक में हर दिन आते हैं संगत जी। पहले भी हम पूजा करते थे संगत जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता था संगत जी। जब से गुरु जी को मानने लगे हैं संगत जी, तब से कुछ न कुछ अच्छा ही हुआ है संगत जी। गुरु जी तो साक्षात महादेव हैं संगत जी। एक दिन भी गुरु जी दीपक में दर्शन नहीं देते हैं संगत जी, तो उस दिन तो मुझे बहुत रोना आता है संगत जी। गुरु जी क्यों नहीं दर्शन दिए। फिर गुरु जी दूसरे दिन ज़रूर दर्शन दे देते हैं संगत जी। सही में संगत जी लगभग डेली दर्शन दे देते हैं संगत जी। तितली रूप में भी दर्शन देते हैं गुरु जी हर समय। एक दिन का क्या बात बोले संगत जी, तितली रूप में हर कलर में दर्शन दिए गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी। अब तो हमको मोबाइल गुरु जी का देखते रहते हैं संगत जी, मोबाइल में देखते रहते हैं संगत जी, सॉरी संगत जी, देखते रहते हैं संगत जी। सत्संग भी सुनते हैं संगत जी, हमको अच्छा लगता है संगत जी। एक दिन क्या बात बोले संगत जी, हम बिहार के पटना ज़िला के रहने वाले हैं संगत जी। एक दिन मैं ठेकुआ बनाए संगत जी। जैसे ही तो हम गुरु जी का भोग मोबाइल पर ही मंत्र जाप कर लगा देते हैं संगत जी। उस दिन बनाए तो निकाल दिए थे संगत जी, कल लगा देंगे। उस दिन शुक्रवार दिन था संगत जी, तो मैसेज आया कि शाम में ही बनाए थे संगत जी। रात में देखे मैसेज मुझे मीठा खाना है पुत्र शुक्रवार को। हम तो बोले अब हम क्या करें गुरु जी, फिर क्या करें संगत जी। हम शनिवार को लगाए संगत जी भोग गुरु जी का। देवों का देव महादेव है संगत जी। यहीं पर विराम देते हैं संगत जी। मंत्र जाप से पूरा करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का बहुत देर से मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर गुरु जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी कल ही CBSE का रिजल्ट आया 10वीं कक्षा का। मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो गई गुरु जी की कृपा से। बहुत मुश्किल टाइम देखा, उसके पापा का काम बंद हो गया, फीसें भी जो थी मासी मामू से मांग कर डलवाई थी। बड़ी टेंशन थी कि कहीं कंपार्टमेंट या कुछ आ ना जाए,
पर फिर भी गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था, बच्चा बोर्ड के पेपरों की चिंता मत कर, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। कल रिजल्ट आया और पता चला कि गुड़िया पास हो गई है। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने ही बच्ची का ध्यान रखना है, आगे भी गुरुजी आपने उसके साथ रहना है, आपने अच्छे नंबरों से पढ़ाई करवानी है और अच्छे नंबर उसे पास करवाना है, नौकरी भी आपने ही दिलवानी है और उसकी अच्छे घर में शादी वगैरह भी आपने ही करनी है। और गुरुजी आपने सदा उसके साथ रहना है, उसका हाथ पकड़े रखना है गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रखना है गुरुजी। और गुरुजी मेरे अंकल जी को भी कारोबार दीजिए, मेरे सास ससुर के मन में मेहर डालकर दुकान खुलवा दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। आपका लाख लाख ओम शुक्राना। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सावित्री शर्मा दिल्ली वजनपुरा में रहती हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मैं गुरु जी से जुड़ी थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। संगत जी, ये समझ लो कि मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया था मेरे दुखों का अंत करने के लिए। मेरी जिंदगी में सिवाय दुखों के कुछ नहीं था, लेकिन जब से मैं गुरु जी की शरण में पहुंची हूँ, मेरे सारे दुखों का अंत होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर जो भी प्रार्थना करती हूँ, मेरी मनोकामना गुरु जी तुरंत पूरी करते हैं। भगवान को तो हम पहले भी मानते थे, शिवलिंग पे हम पहले भी जल चढ़ाते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, नवरात्रों का व्रत भी रखते थे। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी हर मनोकामना को गुरु पूरी कर रहे हैं। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, मैं अगर एक एक मनोकामना बताऊंगी। बस इतना ही बताऊंगी कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था और मेरे बेटा जिद पे अड़ा हुआ था, मुझे गाड़ी लेके दो। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, संगत जी, मेरे बेटे की गाड़ी आ गई। घर में कुछ ना होते हुए भी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। ये ऐसा करिश्मा तो सिर्फ गुरु पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पैसों का इंतजाम अपने आप होता चला गया, जिस तरह से पैसे का इंतजाम हुआ उस तरह से पैसे उतर भी गए। तो संगत जी, मैं ये कहूँगी कि इस कलयुगी संसार में अगर हमें गुरु पिता मिल गए हैं तो हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान। आज ऐसा लगता है मेरे माता पिता नहीं है, आज ऐसा लगता है माता पिता नहीं है, माता और पिता दोनों गुरु जी में है। मैं अपना जो भी मन की बात होती है गुरु जी से करती हूँ और तुरंत मेरी वो बात पूरी होती है। ऐसा लगता है गुरु जी मेरे आसपास ही थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा मेरी बच्ची मेरे से कुछ मांग रही है और मुझे ये देना है। हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लख लख बार मैं उनका शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं बहुत कर्मों वाली हूँ, जो मुझे आपके मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका जल प्रसादा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी, मैं इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों की धूल बन के रहना चाहती हूँ। मैं सारी संगत, गुरु संगत, मेरा पूरी गुरु संगत मेरा परिवार है। इतना बड़ा परिवार मुझे मिल गया। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, गुरु जी सबके दुख दूर करो। जो आपकी शरण में है उनके भी दुख दूर करो, जो आपकी शरण में नहीं है उनके भी दुख दूर करो। जिस तरह से आप मुझ अभागिन की हर इच्छा पूरी कर रहे हो, उस तरह से सबकी इच्छाएं पूरी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैंने एक सत्संग पहले भी भेजा था। थोड़ी सी मैं घबरा जाती हूँ और शायद मैं अच्छे से अपने मन की बात नहीं कह पाती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करने के लिए मैंने ये सत्संग बोला। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे से मैं लिख के फिर उसे पढ़ के बोलूँ, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ तो मुझसे सब कुछ भूल भूल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और आपको कहती हूँ कि आप बहुत भाग्यवान हैं जो आप गुरु की शरण में हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु इसी जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।